हम सबको पता है कि आज के 100 रुपए सेव करना कल के 1000 रुपए कमाने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, इस पैसे को सेव करने के लिए हमें जो ये टेम्पोररी फायदे होते हैं उन्हें छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि तभी हम पैसे सेव करके अमीरों की उस कैटेगरी में आ पाएंगे जहां पैसे से पैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ सेविंग के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो हैं उसको शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रियल लाइफ विद टुक्कू को, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए जो साथ में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड फेक सेल। अब यहाँ पे सेल जो है, ये सेल वर्ड जो है, ये हमारे जहन में पूरी ऐसे बैठ गया है कि सेल सुनते ही हम उठते हैं और बेकार की जो चीजें होती हैं वो परचेज करके लेके आते हैं। तो सेल के लिए मैं आपको एक सबसे पहले कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी आपने कहीं सुनी भी होगी। ये कहानी दो भाइयों की है और उनका एक कपड़े का दुकान रहता है। तो कुछ जो स्टॉक जो होता है, उनका माल वो पड़ा रहता है पहला। और बड़े भाई ने एक दिन छोटे भाई से पूछा कि ये क्या बात है, ये पुराना माल हमारा बिक क्यों नहीं रहा है। तो छोटे भाई ने कहा कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, कस्टमर आते हैं बट पता नहीं क्यों वो लेते नहीं है, खरीदते नहीं है, और ये हमारा जो माल है ऐसे ही एज इट इज पड़ा हुआ है। तो बड़े भाई के दिमाग में एक ट्रिक आया और उसने अपने छोटे भाई से कुछ कहा। नेक्स्ट डे दो कस्टमर आए उनके दुकान में और उन दोनों कस्टमर ने उसी जो उनका सामान था उसके उसके रेट के बारे में पूछा। तो बड़ा भाई जो है वो बहुत तेज छोटे भाई को उसने बोला कि ये जो कपड़ा है ये कितने का है। तो छोटे भाई ने अंदर से आवाज लगाया 2000 रुपीज। और तो बड़े भाई ने फिर अगेन एक बार फिर से रिपीट किया और कहा कितना कह रहे हो। तो उसने उधर से जवाब दिया कि 2000 रुपीज। और ये जो कस्टमर थे ये सुन रहे थे ये सारी बातों को। बड़े भाई ने फिर से कहा तुम्हें पता है मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है, कितना कहा, एक बार फिर से कहना। तो उसने कहा 2000 रुपीज। बड़े भाई ने कस्टमर को 1000 रुपए बताए। कस्टमर जो दोनों थे वो सुन रहे थे इनकी बातों को, और उन्होंने एक नहीं दो वहां से कपड़े परचेज करके और वहां से कस्टमर कपड़े परचेज करके चले गए। कस्टमर तो ये सोच रहे थे कि हमने दुकानदार को बेवकूफ बनाया और 2000 की सेविंग की, बट उनके जाने के बाद दोनों भाई हंसने लगे और इसी ट्रिक से उन्होंने अपना जो वो बचा हुआ स्टॉक था उसको उन्होंने पूरे के पूरे सेल कर दिया। तो ये सेल वर्ड जो है ये वही चीज होता है, सेल पे न जाना चाहिए। जैसे कहीं भी दुकान में 50% 60% ये जो ऑफ लिखा रहता है, ये ऑफ नहीं होता है, ये उसमें अपना मुनाफा वगैरह सब जोड़ के ऐसा लिखते हैं। और हम जो है, जो कस्टमर होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ये डिस्काउंट से और सेल से, और एक चीज लेने की जगह पे चार चार पांच पांच चीज लेके अननेसेसरी जो हमारी चीजें हैं वो हम घर में लेकर आते हैं। तो ये जो फेक सेल है इसको अवॉइड कीजिए और जिसकी जरूरत है वही चीज घर में लेकर आइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा पहला टिप्स। सेकंड है हमारा न्यू एडिक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आए दिन नए नए जो गैजेट हैं वो मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं और हमें टेम्पटेशन होता है उससे परचेज करने का। फॉर एग्जांपल फोन को ही ले लीजिए कि हर कुछ दिनों पे नया फोन मार्केट में लॉन्च होता है और कुछ बेहतरीन कैमरा और कुछ नए फीचर्स के साथ, और हम उसे परचेज करने के लिए बिल्कुल बेसब्र हो जाते हैं। और वो बेशक वो ईएमआई से या प्लास्टिक मनी का यूज करके हम उसे परचेज कर लेते हैं। वो उस समय हमें पता नहीं चलता है कि वो कितना हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, और ईएमआई में तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगता है, तो कितने ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारा जो पहले का फोन था वो अभी यूज के लायक है। तो इस टेम्पटेशन से हमें बचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नया मतलब कुछ भी नया गैजेट आ रहा है उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करें। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है हमारा कि शो ऑफ करने वाले जो लोग होते हैं, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु शो ऑफ। जो शो ऑफ करते हैं उन लोगों से, दिखावा करने वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारा सोच जो होता है, विचार होता है, वो बदलने लगता है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें किसी व्हीकल की जरूरत है और हमें ऑफिस जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम कोई कार या
कुछ भी लेने जाते हैं और हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो हमें कहते हैं कि ये कार न लेकर नया मॉडल का ये कार आया हुआ है, इसे ले ले, तो उसमें हमारे पैसे भी एक्स्ट्रा लगते हैं और हम शो ऑफ के कारण, दिखावा के कारण हम उस चीज को परचेज कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत लोड आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या हमारा बजट अलाउ कर रहा है, कितने पैसे हैं हमारे पास और हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। दूसरों का डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि पे योर बिल ऑन टाइम। हमेशा जो बिल होता है, जो भी घर का बिल, बिजली का हो या किसी भी चीज का, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो उसको टाइम के साथ पेमेंट कीजिए। जैसे उसका जो ड्यू डेट होता है उस पे बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो डेट बाकी है, चलो हम पे कर देंगे, और बाय चांस भूल जाने पे हमें पेनाल्टी भरनी पड़ती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ कि जब किसी को कुछ देना है तो देकर नक्की करो, उस चीज को हमें देना ही है। तो फिर ये पैसा देना हमें अच्छा नहीं लगता है, पैसा जो होता है वो कहीं भी देना किसी को वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हमें देना है, हमें पता है कि हम देंगे ही, तो ड्यू डेट का क्यों वेट करें, पहले वहां पे पेमेंट अपना कर दें, ताकि हम लास्ट में जो पेनाल्टी है उससे हम बच सके। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था कि हमेशा हमें जो अपना बिल है वो टाइम पे देना चाहिए। उसमें स्कूल फी भी आता है, बच्चों का स्कूल फी, वो उसमें भी पेनाल्टी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये हमारा सेविंग टिप्स था, और इसके साथ मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देना चाहती हूँ कि आप, बहुत लोगों ने सेविंग जो अकाउंट होता है उसमें अपने पैसे रख रखे हैं। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य ने कहा था ये चीज कि कुछ दिनों के बाद जो धन संग्रह किया रहता है उसका वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। अब ये वैल्यू कैसे कम होता है ये आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे ये जो हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं उसमें आजकल कितना इंटरेस्ट आता है, हार्डली 3% या 2.75 यही इंटरेस्ट आता है। लेकिन महंगाई जो होती है वो कैसे बढ़ रही है हर साल, 6%, 7%। तो ये जो हम सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रख रहे हैं, इससे हमारा मनी जो है उसका वैल्यू है वो कम हो रहा है। तो इसलिए तो जो सेव करते हैं उसे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा मनी जो है उसका वैल्यू बढ़ पाएगा। तो मेरे अनुसार अगर आप सेविंग में अपने पैसे रखते हैं तो प्लीज उसका एफडी जरूर करा ले, क्योंकि एफडी में जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग से डबल है, तो हमें उससे का कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे मेरे से डिस्कस करना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं, मैं उस पर जरूर नया वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।